दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ज़मीन की खतौनी कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इसमें अब खतौनी क्या होती है? तो खतौनी जब हम ज़मीन खरीदते हैं या फिर हमारी ज़मीन पहले से होती है तो गवर्नमेंट हमारा जो डाटा होता है ज़मीन का वो अपने पास सेव रखती है और हम फिर कभी भी उसको किसी भी समय इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के उसको हम निकाल सकते हैं। तो हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपके नाम ज़मीन है या फिर आपने अभी जल्द में ही ज़मीन को ख़रीदा है या फिर आपने वरासत वगैरह करवाया है, तो आप ये कैसे देखें कि आपका नाम उस ज़मीन की खतौनी में शामिल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वरासत आपने चढ़ाया है तो फिर आप पुराना नाम कट के आपके पिता का या जिसका भी रहा होगा आपका नाम वहाँ आया कि नहीं आया। अगर आपने ज़मीन को ख़रीदा है तो जिनसे आपने ख़रीदा है उनका नाम कट के और आपका जो नाम है वो खतौनी में शामिल हुआ कि नहीं हुआ। या फिर जिनसे आपने ज़मीन ख़रीदा उनकी ज़मीन ज़्यादा है और कुछ भाग आपने ख़रीदा है तो फिर आपका नाम वहाँ शामिल हुआ कि नहीं हुआ, वो कैसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूले खतौनी, इसी जगह पर हमको आना पड़ता है और इस जगह आ करके हम खतौनी को डाउनलोड करते हैं। तो आइए हम ये जो वेबसाइट है, देखिए ये जो upbhulek.gov.in यही वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर आने के लिए हम किसी एक ब्राउज़र को देखिए हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आ करके हम भूलेख ओनली लिख देंगे। तो जैसे ही भूलेख लिखेंगे तो ये पहली जो वेबसाइट है upbhulek.gov.in, इसी पर हमको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वही इंटरफेस जो अभी मैं इस तरह का दिखा रहा था, देखिए इसी तरह के इंटरफेस पे आप आ जाएंगे। अब जो खतौनी होती है वो दो प्रकार की डाउनलोड होती है। एक होती है रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, एक होती है खतौनी ये 13 कॉलम की नकल देखें। तो इसमें थोड़ा सा अंतर मैं बस जस्ट थोड़ा सा मैं कि एक्सप्लेन कर दूं कि जो रियल टाइम खतौनी होती है ये अभी जो खतौनी सब इस समय चल रही है उसमें अपडेशन का काम हो रहा है और इसमें 16 कॉलम बढ़ा दिया गया, यानी 16 कॉलम इसमें कर दिया गया है। लेकिन ये जो पुरानी वाली खतौनी है इसमें जो पुराने कॉलम आते थे वही अभी इसमें है। तो हम दोनों खतौनी को डाउनलोड करके दिखाएंगे। पहले हम ये खतौनी जो पुरानी वाली कैसे डाउनलोड करते हैं, देखिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद आपको तो हमने कैप्चा को देखिए, जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सेम यहाँ पे भर दीजिएगा और सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि जिन ग्रामों की वर्तमान खतौनी नहीं दिख रही है उन ग्रामों की रियल टाइम खतौनी देखी जा सकती है। जिस ग्राम की खतौनी रियल टाइम खतौनी में कन्वर्ट हो गई इसका डिटेल रियल टाइम खतौनी डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है। यहाँ पर भी क्लिक करके आप रियल टाइम यानी यहाँ पर ये जो देखने के लिए जो खतौनी रियल टाइम यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो पुरानी जो जगह है जहाँ से हम पहले खतौनी को निकाला करते थे वहाँ से भी देखिए हम यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं पुराने वाले में कि हमारा नाम यहाँ दिख रहा है कि नहीं रखा। देखिए मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, मेरा जो तहसील देखिए उसको सिलेक्ट कर लिया और मैं एक रेंडमली एक गांव को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैंने इस गांव को ही सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप आइएगा और यहाँ पर आकर के ये जो फसली वर्ष है ना इसको ज़रूर सिलेक्ट करिएगा, वरना फिर आपकी खतौनी डाउनलोड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो खतौनी हम डाउनलोड कर सकते हैं वो खसरा गाटा संख्या द्वारा या फिर खाता संख्या द्वारा या खातेदार के नाम द्वारा, इन सभी के द्वारा हम खतौनी को अपने सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पास खसरा संख्या है तो मैं खसरा संख्या को यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पर आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड आपका नहीं चलेगा। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये ऑलरेडी यहाँ पे जो गिनती लिखी हुई आ रही है इसी में से आपको सिलेक्ट करना है माउस के जरिए, या फिर आपका मोबाइल होगा तो आप अपने उंगलियों से इस पर क्लिक करेंगे तो वो नंबर वहाँ पे देखिए इस तरह से छप जाएगा और यहाँ पे खोजे पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर सब जो नंबर है वो खुल करके आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए हमारा कौन सा नंबर है, जो ये लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि आमतौर से है और जब हम पीएम किसान सम्मान निधि को ऑनलाइन करते हैं तो ये लगता है। तो हम देखिए नीचे वाला जो है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर उदाहरण देखें इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से कैप्चा मांग रहा है। तो कैप्चा को हम जैसा भी है हूबहू वैसे ही हम भर देते हैं और भरने के बाद फिर हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो ये जो हमारी पुरानी खतौनी थी वो देखिए यहाँ से डाउनलोड हो गई है और इस तरह से देखिए नाली थी, नाली इस गाटे संख्या में नाली मौजूद है। तो देखिए यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना नाली का क्षेत्रफल क्या है देखिए वो सब दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से साथियों ये पुरानी जो खतौनी है वो हम इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये जो पुराना डैशबोर्ड है जहाँ पे हमने अभी जो पुरानी खतौनी यहीं से डाउनलोड किया हुआ है, तो ये इसमें अगर देखिए आपका जो ग्राम है, अगर वो ग्राम चुने वाले जब एरिया में आप आएंगे, अगर यहाँ पर देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आके अगर आपका नाम इस ग्राम में यानी यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो आप परेशान ना होइएगा, बल्कि फिर आप दूसरा जो तरीका रियल टाइम खतौनी डाउनलोड करने का, देखिए ये यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपको फिर ग्राम आपका दिखने लगेगा। ये पुराना डैशबोर्ड है, अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा है तो परेशान मत होइएगा। देखिए यहाँ पे मैसेज साफ साफ ऊपर लिखा हुआ कि अगर आपका गांव इसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर आपका ग्राम सभा का नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ पर रियल टाइम खतौनी डैशबोर्ड यहीं पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो भी आप देखिए इस तरह के डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर जो रियल टाइम खतौनी उत्तर प्रदेश ये सब दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको इसी ये जो आपको लोगो है ना, ये बड़ा सा जो लिखा हुआ है, ये बड़ा सा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए फिर इसी तरह के डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे। अब रियल टाइम खतौनी कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये जो पहला ही बॉक्स है, ये जो पहला वाला बॉक्स देख रहे हैं ये वाला, इसी पर हमको क्लिक कर देना है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ से मैं जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैप्चा को आप यहाँ पे हूबहू जैसा आपको दिख रहा है वैसा आप फिल कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर दिए हैं तो जो पुराना जो ये पोर्टल देखिए इसमें यहाँ पे एक मैसेज, ये जो पॉपअप दिख रहा है, जो एक मैसेज यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, देखिए ये मैसेज, ये पुराना जो डैशबोर्ड वहाँ पर, लेकिन जो नया है जहाँ पे अभी हम क्लिक किए हैं, देखिए ये जब हम रियल टाइम खतौनी पे आए हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ पर जिनका भी वहाँ नाम मौजूद नहीं है ग्राम सभा का, उनका नाम यहाँ पे हर हाल में मौजूद होगा और किसी किसी ग्राम सभा का नाम दोनों जगह पर मौजूद है। तो आप दोनों जगह से खतौनी को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक ओल्ड वर्जन यानी पुरानी तरीके से डाउनलोड होगा और एक नए वर्जन में डाउनलोड होगा यानी नए तरीके से डाउनलोड होगा। तो अभी जैसे मैंने अपने ग्राम सभा का भी जो नाली का जो खतौनी थी मैंने डाउनलोड किया, तो वो पुराने वर्जन में भी अभी डाउनलोड हो रही है। और देखिए मैं उसी गाटे संख्या को उसी खतौनी को मैं यहाँ से फिर से डाउनलोड करता हूँ रियल टाइम में आकर के। तो यहाँ पे मैं अपना जनपद देखिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ मैं अपनी तहसील सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं अपना जो ग्राम सभा है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर ग्राम सभा लंबा, इसमें नाम बहुत ज़्यादा होता है ग्राम सभा, क्योंकि एक तहसील में 200-250 गाँव होते हैं। तो आप काम करिए, जो आपके ग्राम सभा का पहला नाम होगा ना उसको यहाँ से आप बस क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैं जिस ग्राम सभा का ऐसे ही रेंडमली चेक कर रहा हूँ, उसका जो नाम पहला अक्षर वो म से शुरू होता है, तो मैंने म पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए ये मानपुर लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे गाटा संख्या और खसरा संख्या के द्वारा खोज सकते हैं, खाता संख्या द्वारा खोज सकते हैं, खातेदार के नाम द्वारा खोज सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे गाटा खसरा संख्या मेरे पास मौजूद है, तो मैं खसरा संख्या देखिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। आप खाता संख्या भी डाल दीजिएगा, नाम से भी सर्च कर सकते हो, तो आपके नाम के बहुत से लोग आ जाएंगे ग्राम सभा में। तो अपना नाम और पिता का नाम देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि वो आप ही की खतौनी है। तो यहाँ पे हम खोजे पर क्लिक करते हैं। जैसे ही खोजे पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये फिर से जो लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए वो खुल करके यहाँ पर आ गया है। और मुझे जो नीचे वाला इसी पर मुझे नाली का जो ये गाटा संख्या है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नाली वाला है। तो मुझे ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर ये नाली वाला है, तो इसी पर मुझे क्लिक करना है। देखिए यही रजिस्ट्रेशन नंबर हमको पीएम किसान सम्मान निधि में भी देना पड़ता है। तो जब भी ज़रूरत पड़े मैंने पीएम किसान सम्मान निधि की में लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर देने की, तो यहाँ से आ करके आप निकाल सकते हैं। जो पुरानी खतौनी है उसमें हमको नहीं दिखेगा ये लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए पुरानी खतौनी यही है, इसमें देखिए लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिख रहा है। लेकिन जो नई खतौनी है देखिए इसमें लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है। जब रियल टाइम खतौनी निकालेंगे तो उसमें दिखेगा। लेकिन अगर आपके पास बाय द वे पुरानी खतौनी हो और आपको पीएम किसान सम्मान निधि बनाना हो तो फिर यहाँ पे देखिए नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हमको फिर इसी साइड पर आ करके हमको निकालना पड़ेगा। देखिए इसी जगह पर आ करके हमको अपना लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे आ गए हम, और यहाँ पर जैसे ही हम उदाहरण देखे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है उसी कैप्चा को हूबहू यहाँ पे आप दोबारा से फिल करिए और फिर यहाँ पर आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे ये देखिए आपकी जो रियल टाइम खतौनी है वो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आपको यहाँ पे ग्राम सभा का नाम है, आपका जो तो ये देखिए यहाँ पे आपके जो परगना होता है उसका नाम दिख रहा है, तहसील का नाम दिख रहा है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, सब फसली वर्ष वगैरह सब दिख रहा है। ये जो खसरा संख्या है देखिए यहाँ पे जो खसरा संख्या है वो दिख रहा है। ये जो आप ये किसके नाम से, अगर यहाँ पे आपका नाम होगा तो आपका नाम आ जाएगा। तो मैंने नाली का ऐसे उदाहरण के तौर पर डाउनलोड करके दिखाया कि जैसे अगर आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम फैसल है तो यहाँ पर फैसल और यहाँ अब लिख करके मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पे जो देखिए ये गाटा संख्या है देखिए
है। ये खसरा संख्या के साथ यहाँ पे ये जो यूनिक कोड लिखा हुआ है ना, देखिए ये भी लिखा हुआ है। ये हमारा क्षेत्रफल कितना इस नाली का देखिए वो दिखाई दे रहा है। अब इसमें और भी जो ये नीचे जो खतौनी है, इसमें और भी रियल टाइम में कुछ चीज़ें और बढ़ा दी गई हैं। देखिए कुछ चीज़ें इसमें बढ़ा दी गई हैं, थोड़ा सा नीचे नहीं हो रहा। हाँ देखिए ये बढ़ा दी गई है। इसमें न्यायालय वगैरह का क्या कैसे कुछ कोई इसमें न्यायालय का कोई मामला चल रहा है क्या, और भी देखिए गाटे का खसरा नंबर, यूनिकोड वगैरह, यानी सब क्षेत्रफल, ये सब बहुत चीज़ें इसमें बढ़ा दी गई हैं। लेकिन हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो बस ये ऊपर ही देखना पड़ता है यहाँ पे कि हमारा जो नाम हमारा है कि नहीं है, फिर हमारा खसरा संख्या क्या है, ये यूनिक कोड वगैरह क्या है, और या हमारा क्षेत्रफल क्या है। तो ये सब हम इसमें खतौनी में अपने देख सकते हैं। अगर हमने अपने नाम ज़मीन वरासत में कराई हो या फिर हमने ज़मीन ख़रीदा हो, तो ज़रूर आप इसको आकर के चेक करते रहिए और डाउनलोड कर लीजिए। जब आपका नाम आ जाए यहाँ पर तो समझिए कि ये आपका काम कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों, हम इस वीडियो में बता रहे थे आपको कि खतौनी को डाउनलोड करते कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी ज़मीन का रख रखाव आप करें। और तो ज़मीन आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो आप ज़रूर अपने खतौनी को देखते रहें, क्योंकि अगर आपका नाम इसमें नहीं आएगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी और आप फिर उस ज़मीन पर अपना दावा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए खतौनी को सही करवाते रहें, करवा लें। और जो नया अपडेशन चल रहा है कि जो पुरानी खतौनी थी वो रियल टाइम खतौनी में कन्वर्ट हो रही है, तो अगर आपके का नाम वगैरह सही ना हो या फिर और कोई समस्या हो या फिर किसी अदर गाटे संख्या में आपका नाम चला गया हो, आपके गाटे संख्या में किसी और का नाम आ गया हो, तो वो भी आप एप्लीकेशन दे करके इसी समय सही करवा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपको बता रहे थे कि खतौनी यानी ज़मीन का जो नकल होती है, जो सरकार अपना लेखा जोखा हमारे ज़मीन का रखती है अपने पास, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख यानी खतौनी इस विभाग के पास, तो उसको हम कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बारे में हम ये वीडियो आपको एक छोटी सी बना करके डाल दे रहे हैं, ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो तो अपनी खतौनी खुद ही आप निकाल लें। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर कुछ आपके मन में डाउट हो या फिर इस वीडियो में कोई कमी आपको नज़र आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके लिए आपको वेलकम रहेगा। क्योंकि जब कमियों से ही हम यानी कुछ अपने अंदर सुधार करने का प्रयास करेंगे। और साथियों, फिर अगली किसी और वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने परिवार का और सभी लोगों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।